अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौसम फकर में खुश आमदीद। आज से तकरीबन 54 साल पहले का वाक़या है। पाकिस्तान के अंदर एक इंतखाबात हुए थे जिनको पाकिस्तान की तारीख का शफाफ तरीन इलेक्शन कहा जाता है, लेकिन उस शफाफ तरीन इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि आज मैंने इस गुफ्तगू का आगाज़ 54 साल पहले यानी 1970 में होने वाले इंतखाबात के इनेकाद के जिक्र से क्यों किया, जिसका एक अलमनाक अंजाम सामने आया। चूंकि मौजूदा सूरत हाल में बहुत सारे लोग इस तरह की जो है ना बदगुमानियां या इस तरह की दुर्फितनियां छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान खाकम बादहन एक मरतबा फिर ऐसी ही सिचुएशन से दो चार होने जा रहा है, और उसके लिए कुछ मिसालें पेश की जा रही हैं। खासतौर पर 1970 के इंतखाबात में उस वक्त के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याह्या खान साहब के हवाले से इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि जनरल याह्या ने भी इन इंतखाबात को कराने से पहले मुख्तलिफ इदारों से रिपोर्ट्स तलब की थी, और उनको मुख्तलिफ इदारे जिनमें उस वक्त की इंटेलिजेंस के जो सरकर्दा इदारे थे वो शामिल थे, और उन्होंने जनरल याह्या खान को इस बात का यकीन दिलाया था कि जनाब इन इंतखाबात के नतीजे में कोई भी जमात वाज़ेह तौर पर अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। कोई भी जमात ऐसी नहीं होगी जो सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान का इक़्तिदार पर फायज होने का दावा कर सके, और उनका ये बताया गया था कि इस हद तक स्प्लिट मैंडेट आएगा कि तमाम की तमाम सियासी जमातें इस बात पर मजबूर हो जाएंगी कि वो जनाब के पास आएं, जनाब के रूबरू बैठें और जनाब को इस बात की गारंटी दें कि वो अगले 5 साल तक पाकिस्तान के सदर रहेंगे, और उसके बाद जनाब अपनी मर्जी से जो जिन जमातों को चाहेंगे उनको इकट्ठा करेंगे और वो इक़्तिदार पर फायज हो जाएंगी आपको सदर बनाने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान के अंदर जो बेदारी की लहर थी उसने अपने इस अमल का इसका इजहार बहुत ही ज्यादा ताकत से किया। मशरकी पाकिस्तान में जनाब अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान की जमात थी उसने कामयाबी हासिल की, जबकि मगरबी पाकिस्तान में जो है नौज़ायदा सियासतदान जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है ना बड़े बड़े बुर्जों को उल्टा दिया, और एक ऐसी तारीख रकम की जो पाकिस्तान की तारीख में आज भी जिंदा है। और आज भुट्टो साहब को सजाए मौत के बावजूद भी उनकी सियासी जमात, और बांग्लादेश में जनाब मुजीबुर रहमान साहब के को कत्ल किए जाने के बावजूद भी उनकी सियासी जमात आज भी बरसरे इक़्तिदार है। लेकिन यह अंजाम हर सूरत यकीनी तौर पर नहीं सामने आता, क्योंकि अगर उस वक़्त शेख मुजीबुर रहमान साहब अपने चंद मोतमद्दल साथियों के कहने पर अपने तौर पर मशरकी पाकिस्तान में असम्बली का इजलास बुलाने का ऐलान ना करते तो शायद जनरल याह्या खान को मशरकी पाकिस्तान पर फौजी यलगार करने का मौका नहीं मिलता। ये एक तारीखी हकीकत है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने इस बात से आगाज क्यों किया, और ख़ास तौर पर मशरकी पाकिस्तान की एक तारीख के वाक़े को दोहराने की कोशिश क्यों की। इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ी रीजनिंग मौजूद है। मुख्तलिफ जब से ये इंतखाबात जो है इख्तिताम पजीर हुए हैं, इनके नताइज सामने आए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को उल्टे सीधे मशवरे देने वाले इस वक्त बहुत ही बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो इमरान खान को लिबरेटर बनाने के लिए, निजात दहिंदा के तौर पर इस्टेब्लिश करने के लिए उनको उस बंद गली में धकेल रहे हैं, उस आतिशफिशां के दहाने के ऊपर ले जाकर अंदर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से इमरान खान के बचने का इम्कान अगर कोई है तो वो ये नहीं है कि इमरान खान ने जो है वो गलतियां दोहराए जो माजी में दोहराई जा रही थी, लेकिन उनको उनका मशवरे देने वाले इसी तरह की कोशिशें कर रहे हैं। कोई इमरान खान को ये कह रहा है कि जनाब आप अपने जो अरकान असम्बली है, चाहे वो पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हैं, चाहे वो सिंध के हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली के हैं, इन तमाम को हल्फ लेने से रोक दिया जाए। कुछ लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान को चूंकि इस वक्त नेशनल असम्बली में 171 अरकान की हमायत हासिल है, लिहाजा इमरान खान की जमात अज खुद अपनी नेशनल असम्बली का इजलास बुलाए और पेशावर में बुलाए। और अब यह बुलाने का मतलब यह है कि आप वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की वादत को नुकसान पहुंचाने, पाकिस्तान के दस्तूर को वायलेट करने और रियासत के मुकाबले में एक और रियासत को खड़ी करने
की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को यह मशवरा दिया गया है, यह बात मैं आपको निहायत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इमरान खान को मशवरा दिया गया है कि आपके पास इस वक्त अक्सरियत मौजूद है। यह जो दावे आ रहे हैं मुख्तलिफ लीडरान की तरफ से कि जनाब इमरान खान को इस वक्त नेशनल असेंबली में उनकी जमात को तकरीबन 170 अरकान उनके जीते हुए हैं। इमरान खान अपने जीते हुए अरकान असेंबली का इजलास पेशावर में बुलाए। अब पेशावर में बुलाने का मतलब यह है कि आप एक प्रोविंस को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से अलग खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान एक जगह पर मौजूद है और खैबर पख्तूनख्वा और उसका दारुल हुकूमत पेशावर को बिल्कुल सिंगल आउट किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यह कोई एक बहुत बड़ा खतरनाक एजेंडा है जिस पर अमल पैरा करने के लिए इमरान खान साहब को रागब किया जा रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं, लेकिन उनके मुंह से इस वक्त जो कफ उबल रहा है, जिस तरीके से वो मुगल्लजात बक रहे हैं, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के अंदर तफरीक को इस लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे खुदा न खास्ता रियासत के मुकाबले में आकर खड़ी हो जाए, ये बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। एक ट्वीट है इसी हवाले से जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बट वाशिंगटन में मौजूद, अब तो इस बंदे को सहाफी कहने को दिल नहीं करता, लेकिन ये इमरान खान का बहुत बड़ा चमचा अपने आप को समझता है। अगर मैं ये कहूं कि ये इमरान खान को पता नहीं क्या समझता है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। शाहीन से भाई वाशिंगटन में बैठकर भौंक रहा है। मैं अमूमी तौर पर ऐसे अल्फाज किसी के लिए अदा नहीं करता, किसी के लिए भी, बदतरीन दुश्मन के लिए भी अदा नहीं करता, लेकिन इस शख्स ने चूंकि मेरे मादर वतन के हवाले से बात की है, लिहाजा इसको इससे ज्यादा सख्त अल्फाज में इसको मुखातब करने की जरूरत है। यह शख्स वहां पर बैठकर बकवास करता है और यह कहता है कि इमरान खान को पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल हो गई है, लिहाजा अब इमरान खान को शेख मुजीबुर रहमान की पैरवी करते हुए अपनी नेशनल असेंबली का इजलास पेशावर में तलब करना चाहिए। शहीन से भाई कहता है कि इमरान खान को अपनी नेशनल असेंबली का इजलास पेशावर में तलब करना चाहिए और यह पैगाम देना चाहिए कि मैं किसी सूरत नहीं झुकूंगा। अब आप मुझे बताएं कि यह इस बात की इस वक्त किसी जगह पर कोई रेलेवेंस है? इमरान खान साहब की जमात या इमरान खान साहब की जमात के हमायत याफ्ता अफराद इस वक्त इलेक्टेड मेंबर्स हैं और वो जिस जमात का या जिस नंबर का दावा कर रहे हैं, अगर इसको एक लम्हे के लिए दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया जाए कि वाकईतन 170 अरकान इमरान खान साहब की जमात के जीत गए, हम एक लम्हे के लिए तस्वर करते हैं कि असी साढ़े टन हो पाया, हम एक लम्हे के लिए तस्वर कर लेते हैं कि हमारे दिमाग काम नहीं करते, हम एक लम्हे के लिए तस्वर कर लेते हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ वो सब कुछ गलत था, जो कुछ इमरान खान और उनकी जमात कह रही है वो 100% दुरुस्त है। तब भी नेशनल असेंबली का इजलास पेशावर तलब करने का इख्तियार इमरान खान के पास नहीं है, 100% नहीं है। नेशनल असेंबली का इजलास तलब करने का इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है और उसके लिए भी मुकम्मल तौर पर कवायद अब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उसका जिक्र कर दिया गया है, आइन के अंदर दर्ज कर दिया गया है कि कब कब क्या क्या कुछ होगा। जिन सीटों का दावा किया जा रहा है वहां पर भी बहुत ही ज्यादा इबहाम भी मौजूद है और उसके हवाले से एक कानूनी लड़ाई है जो मुसलसल लड़ी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस तरह के दावे किए जाएं, बल्कि इससे आगे बढ़कर दावे किए जाएं कि जनाब जो है ये नताइज आने के बाद, जिस तरह शाहीन साहब भाई ने बकवास की है कि जनाब आप अलग से अपना असेंबली का इजलास बुला लें, इसी तरीके से एक और बंदे ने जो अल्लाह ताला माफ करे, कहना नहीं चाहिए, जो माजी के अंदर टक्कर देने के दावे करते रहे, उनकी तरफ से भी जनाब एक वीलॉग सामने आया है। अब आप अंदाजा लगाएं यार, मैं तो समझ नहीं सका। बल्कि आपको मिसाल देता हूं, एक और ट्वीट है, इसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, शहबाज गिल का ये ट्वीट है। 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको देखा है और उसके बाद इस पर हजारों रीट्वीट आ चुके हैं और ये एक फोटोशॉप्ड तस्वीर है जिसके अंदर मुत्तहिदा की तरफ से कराची में एक बैनर लगाया गया है और लिखा गया है शुक्रिया हाफिज साहब। शहबाज गिल ने इस तस्वीर को ट्वीट किया, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको देखा, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको रीट्वीट किया
और इसके ऊपर बहस का आगाज हो गया, जबकि कराची में किसी भी जगह पर इस तरह का कोई बैनर जिसके अंदर शुक्रिया हाफिज साहब लिखा हो मौजूद नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि शुक्रिया अहलियान कराची, यह वाला बैनर भी मौजूद है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह असल में जो बैनर है और यह फैब्रिकेटेड और झूठा बैनर है जो लगाया गया। इसी तरीके से जनाब इमरान रियाज साहब ये जो है अपने वीलॉग के अंदर इस बात का इंकशाफ करते हैं कि जनाब इमरान खान अब पब्लिक पल्स है, पब्लिक पल्स को आप रोक नहीं सकते। ये टाइम है जब इमरान खान को हर सूरत जेल से रिहा करना होगा। अवाम का फैसला आ गया है। अब अगर इन्होंने उसको रिहा नहीं किया तो अवाम खुद जाएंगे अडयाला जेल, अडयाला जेल से इमरान खान को निकालेंगे, निकाल के अडयाला जेल से इमरान खान को बनी गाला लेके जाएंगे, बनी गाला में इमरान खान को बिठाएंगे, वहां से इमरान खान को जनाब वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ दिलवाएंगे, वहां से उसको हल्फ दिलवा कर उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लाया जाएगा, उसको वजीर आजम बना दिया जाएगा। अब मुझे आप बताएं इस बात में का कोई सर पैर है, इसका कोई अकल मानती है कोई? देखें, मैं ये कहता हूं कि आप मोहब्बत है आपको इमरान खान साहब से, आपको अकीदत है इमरान खान साहब से, लेकिन हजियान बकने की तो आपको इजाजत नहीं है ना। क्या पागल बन के उस लेवल पर चले जाएं कि जहां पर आपको उस बात का अंदाजा ना हो कि क्या हो गया। अगर लोग इसी तरीके से जेलों के ऊपर हमला आवर होकर कैदियों को रिहा कराकर वजीर आजम बनाना शुरू हो गए तो जनाब गल मुक गई, फिर तो कोई फायदा नहीं। फिर तो इसका मतलब यह है कि बात आगे बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि एक खास प्लानिंग के तहत यह वाला माहौल को क्रिएट किया जा रहा है जिसमें इस बात के लिए एस्टैब्लिशमेंट को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है कि आपको हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर बात करनी होगी। और इसीलिए जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके हवाले से एक से जायद मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने एक वीलॉग भी किया और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ पोस्ट भी मौजूद हैं। असद तूर साहब ने वीलॉग किया कि जनाब CGS जो है वो गए हैं अडयाला जेल और वहां पर जाकर उन्होंने मुलाकात की है इमरान खान साहब से। उसके बाद जनाब पता चला कि जनाब CGS नहीं गए बल्कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब गए हैं अडयाला जेल और उन्होंने जाकर इमरान खान से मुलाकात की है। अब इमरान खान को मुलाकात के बाद उनके लिए रियायतें मिलना शुरू हो जाएंगी, उनकी पौं बारह हो जाएंगी, उनकी जनाब हर तरह की गुड्डी चढ़ जाएगी और इमरान खान एक मरतबा फिर अडयाला जेल से उनको बहुत जल्द मुंतकिल कर दिया जाएगा बनी गाला। और फिर उसके बाद एक और ट्वीट आ जाता है शाहीन सबाई का भी और शहबाज गिल का भी कि जनाब अच्छी खबरें आने वाली हैं। शहबाज गिल साहब ट्वीट कर देते हैं, शाहीन सबाई साहब कोई पता नहीं किस दौर के कॉन्वॉय को की वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाकर जनाब सोशल मीडिया पर डालते हैं और ये कहते हैं कि ये देखें इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल दिया गया है और इमरान खान को अडयाला जेल से इस खुसूसी सिक्योरिटी में निकालते हुए बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया है और अब जनाब पाकिस्तान के अंदर सब कुछ जो है वो तय हो गया और इन लोगों ने इमरान खान की बालादस्ती को तस्लीम कर लिया। इमरान खान के सामने झुकने पड़ा, इमरान खान के सामने घुटने टेकने पड़े, इमरान खान से माफी मांगने पड़ी। अब बताएं आप इन चीजों का क्या मतलब? ये लोग इमरान खान के साथ दोस्ती कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये इमरान खान के साथ दोस्ती कर रहे हैं या हक के नमक अदा कर रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं तो ये इमरान खान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये इमरान खान को एक ऐसे लेवल पर लेके जाना चाहते हैं जहां से इमरान खान ने अगर कोई जिंदगी के 4 दिन गुजारने हैं वो भी ना गुजार सके, अगले नु फैला दें, गोली मार दें। इस लेवल पर लेके जा रहे हैं ये इस सिचुएशन को जिसको किसी भी तौर पर दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान की रियासत और इस वक्त जो हुकूमती इदारे हैं वो मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने भंग पी हुई है। उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त कौन कौन सी बकवास है जो नहीं हो रही। किस मतलब एक मैंने देखा है कि मुतालबा आया है जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और जनाब DGI से इस्तीफा तलब किया जाए। एक्स सर्विसमैन जो भी एसोसिएशन है उसका भी आप स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने मुतालबा कर दिया कि जनाब जनरल साहब से इस्तीफा दिया जाए क्योंकि उन्होंने जो विश ऑफ द पीपल है उसको नजरअंदाज करके इमरान खान की जीती हुई 80 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को दे दी हैं। इसका मतलब यह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का किसी जगह पर कोई वोट बैंक मौजूद नहीं है। 80 सीटें अगर इनको मिल गई हैं जो PTI ने जीती, यानी वो 170 वाला दिमाग के अंदर खन्नास सवार है। वो रेहाना इम्तियाज डार वो आ गया जनाब जो है ख्वाजा आसिफ को हरा दिया है जनाब 30,000 40,000 वोटों से। जो उसके लिए पूछा गया कि जनाब आपने पिटीशन दायर कर दी है? हाँ जी पिटीशन दायर कर दी है, वो हाईकोर्ट से मुस्तरद हो गई। एविडेंस क्या लगाया उसके साथ? वो फॉर्म 45 जिनके ढेर लगा के उस्मान डार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था ना कि ये मेरे पास फॉर्म 45 में कोई एक नहीं लगा।
जो एविडेंस दिया वो ARY का एक स्क्रीन शॉट था जिसके अंदर मुहतरमा रेहाना डार साहबा ने 1,31,000 और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने पता नहीं 87,000 के 90,000 वोट लिए हुए थे। सिर्फ वो एक स्क्रीनशॉट है, इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं। वो फखर दुरानी बेचारा जो है वो चीखे मारा कि जनाब आपके पास फॉर्म 45 310 पोलिंग स्टेशन है, 310 आपके पास फॉर्म 45 होंगे, बराए करम वो मुझे दे दें, मैं उनको एनालाइज करता हूं, अगर वो दुरुस्त है तो मैं आपके साथ खड़ा होकर आपके लिए तमाम तरह लड़ाई भी लड़ूंगा और आपके लिए स्टोरियां भी करूंगा। नहीं दे रहे, नहीं कैसे देंगे जनाब, है ही झूठ, है ही झूठ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आपका सियासत से इशू है, आपका इस बात पर इशू है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी डोमेन से बढ़कर सियासत के अंदर मुदाखलत की। दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है, लेकिन इसके बाद आपको अपनी जो लड़ाई है वो कानूनी अंदाज में लड़नी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लड़ी थी। और इसके लिए मुझे एक वाकया याद आ गया है। असलम बेग साहब जब 98 के इलेक्शंस हुए थे जनरल ज़ियाउल हक के जो है त्यारा क्रैश के बाद, और उन इलेक्शंस में उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने टिल का जोर लगा लिया था कि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत ना मिले। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इमर्ज हुई। लेकिन उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की यह कोशिश थी कि उस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इक़्तिदार मुंतकिल ना किया जाए, तमाम हरबे नाकाम हुए। और उसके बाद एक दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल असलम बेग साहब ने मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को अपनी ऑफिशियल रिहाइशगाह आर्मी हाउस रावलपिंडी में डिनर पर इनवाइट किया। डिनर पर इनवाइट करने के साथ उनके साथ गुफ्तगू की और उनको कहा कि जनाब वजीर खारजा हमारा होगा, वजीर दिफा हमारा होगा, ये वजारत खजाना के अंदर ये चीज़ की जाएगी, फलां फलां फलां, ये वाले इश्यूज हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिन्होंने आपके बाप को फांसी लगाई थी, शहीद किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इस तरह की अंडरटेकिंग्स के बाद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को इक़्तिदार सौंपा गया था, जिस पर बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि यह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन मुझे याद है कि इस हवाले से एक किताब के अंदर शायद या किसी इंटरव्यू में मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि मेरे कारकुनान 1977 से लेकर अब तक यानी 1988 तक 10 साल से मुसलसल रियासती जबर का सामना कर रहे हैं। मैं इन लोगों को सुख का सांस ना दूं, इनको ये जो एहतजाजी मोड में हैं, इनको वापस रियासत के एक पुरअमन शहरी के तौर पर इनको कन्वर्ट ना करूं, इनके एजिटेशन को ख़त्म ना करूं, इनके इश्यूज़ को एड्रेस ना करूं। क्या अब वो मौका नहीं है कि हम ये देखें कि हकीकी तौर पर जो पॉलिटिकल कुव्वतें होती हैं वो ऐसे रिस्पॉन्ड करती हैं, वो अपने हर एक सियासी मौके से फ़ायदा उठाती हैं, ना कि रियासत को दबाव में लाने के लिए अपनी अलग कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का ऐलान करती हैं। और ये हकीकी तौर पर एक ऐसा मशवरा है कि जनाब आप हल्फ ना उठाएं, आप जनाब अपना अलग असम्बली का इजलास बुला लें, जो बहुत ही बड़े अलमिया को जन्म दे सकता है, क्योंकि इसके नतीजे में रियासत के खिलाफ नफरत अंगेज जज्बात बहुत ही ज्यादा भड़केंगे। अपने राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।